सुप्रभातम। आज हम संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कारक प्रकरणम हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा होगा कारक प्रकरणम। पिछले वीडियो में हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में अर्थात कर्ता और कर्म कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो है कर्ण कारक तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ उपपद विभक्ति के जो चिन्ह हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी बेसिक जानकारी जिसे कर्ता जो काम को करने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखिए कर्ण कारक जो है इसमें सबसे पहला सूत्र दे रखा है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम का मतलब ये होता है किसी भी साधन के द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है, ठीक है। वो कर्ण संज्ञा हो जाती है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसलिए सूत्र दिया गया है साधक तमम करणम। साधक मतलब साधन, कोई भी साधन, ठीक है ना। किसी साधन से कोई कार्य किया जाता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है और कर्ण संज्ञा में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे कारक की कर्ण संज्ञा होती है। उस कारक की क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। जैसे हम देखते हैं मोहन कलम से लिखता है। अब मोहन किससे लिखता है? कलम से। कलम है ना, कलम। यहाँ देखिए कौन सी विभक्ति, यहाँ पर तृतीय विभक्ति। बस आपको दिमाग ये लगाना है कि क्या साधन है। यहाँ साधन का कलम तो वहां पर विभक्ति हो गई आपकी तृतीय। उसी प्रकार रमेश जलेन मुखम प्रक्षालयति। रमेश जल से मुख को धोता है। देखिए किससे धो रहा है? जल से। तो कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह साधन है, साधक है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला सूत्र दिया गया है कर्तरीकरण कर्णयो तृतीया। कर्तरीकरणयो तृतीया। देखिए यहाँ पर शब्द संधि हो रही है। अब बात कही गई है अर्थात कर्मवाच्य और वाच्य वाक्य के अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां पर भी कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य अर्थात जब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो वाक्य है, अर्थात जैसे कोई वाक्य है रामः पुस्तकम पठति, ये आपका कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। अब जब भी कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य का मतलब इसमें हमेशा कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। क्या रहेगा? बस मूल बात यही है, इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। दूसरी बात की भाववाच्य। भाववाच्य में भी कर्ता के अंदर कौन सी विभक्ति होगी? अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर रामेण बाणेन बाली हत। राम ने बाण से बाली को हता यानी मारा। यहाँ बाणेन में तृतीय विभक्ति आ गई है, ठीक है ना। बाणेन में किसका? साधक, साधन है। बाण क्या है? साधन है। यहाँ तो बाणेन में साधन के द्वारा, लेकिन रामेण में कैसे है? रामेण में यह जो है कर्मवाच्य है, इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? ये तृतीय विभक्ति है। चलिए इसी का एक इंपॉर्टेंट प्रकृत्यादि उपसंख्या प्रकृति प्रायः और गोत्र। अगर ये पर्टिकुलर शब्द आ जाते हैं प्रकृति प्रायः गोत्र आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जहां जहां पर ये शब्द आएंगे वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। कैसे? चलो देखते हैं हम। जैसे रामः प्रकृत्या दयालु, यहाँ पर पर्टिकुलर शब्द आया है प्रकृति, जिसमें प्रकृत्या तृतीय विभक्ति है और राम प्रकृति से कैसा है? दयालु है। ये प्रकृति शब्द आने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति गई है। सोमदत्त प्रायेण याज्ञिको अस्ति। सोमदत्त प्रायेण याज्ञिक था, याज्ञिक हैं। ये प्राय शब्द आने के कारण कौन सी विभक्ति? प्रायेण तृतीय विभक्ति हुई। सह गोत्रेण गाद्यो अस्ति। वह गोत्र से गाद्य हैं। तो यहाँ पर गोत्र पर्टिकुलर शब्द आने के कारण गोत्रेण हो गया। तो जो पर्टिकुलर शब्द आते हैं प्रकृति प्राय गोत्र आदि कुछ शब्द हो रहे हैं तो प्रकृत्या आदि भी उपसंख्यानम सूत्र के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। चलिए आगे देखते हैं। सयुक्ते अप्रधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सयुक्ते अप्रधान है अर्थात सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, साथ। कहने का तात्पर्य ये है ये चारों शब्द जहां पर भी आ जाएंगे इसके जस्ट आगे वाले में हमें तृतीय विभक्ति कर्ण संज्ञा करनी है। कैसे? देखिए ये कह रहा है सह, साकम, समम, सार्धम के योग में अप्रधान अर्थात कर्ता का साथ देने वाले में तृतीय विभक्ति होती है। अप्रधान कर्ता में देखिए देखते हैं सीता रामेण सह गच्छति। शब्द आ गया आपका सह, इसके जस्ट पहले कौन सी विभक्ति लगा दी गई है? तृतीया। क्यों? क्योंकि ये सह है, बिल्कुल सिंपल सा है।
तो यहाँ ज्यादा बताना है जहां पर भी स, साकम और समम ये चारों शब्द जहां पर आएंगे वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? आपकी तृतीय विभक्ति होगी। चलिए अब बात करते हैं हम सयुक्त बनाने के बाद अगला ये ना अंग विकार है। ये ना अंग विकार है हमारा कोई अंग है शरीर का, उस शरीर के अंग में कोई विकार, कुछ विकृति, कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है, उस शरीर के अंग में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया। जैसे अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी, पांव में प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर उस अंग में तृतीय विभक्ति लगेगी। सूत्र है ठीक है। ये ना अंग विकार है, शरीर के जिस अंग में विकार हो, विकृति हो, प्रॉब्लम हो, उस विकार युक्त अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह पादे खंज, सह पादे, पादे का मतलब क्या हो गया? पांव, ठीक है ना। पांव से खंज का मतलब क्या हो गया? लगड़ा। पांव से लगड़ा, पांव से क्या है? लगड़ा है। रामा कर्णेन बधिर, कर्णेन, कर्णेन यानी हमारा कान, कान से क्या है? बधिर यानी बहरा है। तो जहां जहां पर किसी अंग में विकार होता है तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो ये अभी तक हमने ये पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र पर देखते हैं, देखिए आइए। और इसी के अंदर अगला सूत्र जो हमारा आता है वो आता है, कुछ शब्द है पर्टिकुलरली, कुछ शब्द है जैसे ऊन, ऊन का मतलब होता है कम, हीन, हीन का मतलब होता है रहित, अलम, अलम का मतलब होता है बस, मतलब मना करने के अर्थ है ना, तथा किम है ना क्या, आदि न्यूनवाचक, आदि न्यूनवाचक और निषेधवाचक शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो पर्टिकुलरली कुछ शब्द हैं ऊन, हीन, अलम, ठीक है, और किम, अगर ये शब्द वहां आते हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण दे देते हैं हम, जैसे अलम विवादे, विवाद करना, अलम, अलम करना क्या है? मना करना है ना। अलम, अलम मना करने के अर्थ में विवादे, यहाँ विवाद में हमने कौन सी विभक्ति लगा ली? तृतीय विभक्ति। क्यों लगाई? क्योंकि अलम आया है, तो विवाद मत करो, ठीक है। उसी बात का विद्या हीन, ये हीन शब्द आ गया, हीन आने के कारण विद्या में इसमें कौन सी विभक्ति लगाई? तृतीया। विद्याहीन जना पशु, विद्या से हीन मनुष्य जो होता है वो क्या होता है? पशु के समान होता है। फिर आता है ऊन, ऊन शब्द का मतलब होता है कम, ठीक है, एक से कम, कम होने के अर्थ में पर्टिकुलर शब्द आया ऊन, या ऊन शब्द है। यहाँ पर भी आपको कौन सी विभक्ति? केम में कौन सी विभक्ति की? तृतीया। उसे कलहेन किम, तो किम शब्द आया है इसलिए कलहेन, कलह से क्या, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर शब्द दिए गए थे, वहां पर तृतीय विभक्ति कर्ण कारक का प्रयोग किया गया। उसी के आगे आता है कुछ शब्द आते हैं तुल्य, सम, सदृश, तुल्य, सम, सदृश शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया और षष्ठी विभक्तियां होती हैं। लेकिन हम पढ़ रहे करण तो तृतीय से बताऊं उदाहरण में आपको। देखिए जैसे कृष्णेन तुल्य या कृष्ण के समान, कृष्णेन समा, कृष्ण के समान, कृष्ण के सदृश, इसकी जगह हम कृष्ण की आ रहा है कृष्ण से भी कर सकते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण से, तो षष्ठी भी लग जाती है और तृतीय भी लगती है। तुल्य, सम और सदृश तीनों का पर्टिकुलर अर्थ क्या है? समान, ठीक है। यहाँ जो शब्द आएंगे वहां कौन से विभक्ति? ये तो तृतीय या फिर षष्ठी विभक्ति। अब बात करते हैं इत्थम भूत लक्षण, ठीक है ना, अर्थात जिस लक्षण से आप चिन्ह विशेष से, किसी लक्षण या चिन्ह विशेष से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसमें भी हमारी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभिताप्स, वो अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को देखा आपने, और यार वो तपस्वी है। किसी के डॉक्टर के कपड़े पहनने के देखा, यार ये डॉक्टर है। किसी ने काला कोट पहनने का, उसको देख कर करने का, उसको लगाया वो वकील है। तो किसी के लक्षण को देख करके पहचानने से यहाँ पर दिया गया है स जटाभि ताप्स। यहाँ पर कौन सी विभक्ति? जटाभि में कौन सी विभक्ति है? क्योंकि जटाओं से जटाएं बहुत सारी है, तो रमा, रमया, रमाभ्या, रमाभि, जटाभि, जटाभि ताप्स होती है, पति है समाधि का है। फिर आता है अपवर्ग है तृतीया। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति। पहले भी हमने द्वितीय विभक्ति में पढ़ा था, है ना, मार्गवाची या कालवाची शब्द आता है, द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन ये क्या है? अपवर्ग है तृतीया, अर्थात फल प्राप्ति या कार्य के सिद्ध हो जाने पर बोध कराने वाले समयवाचक और मार्गवाची, समयवाची और मार्गवाची शब्द तो द्वितीय में भी आ रहा था, लेकिन यहाँ तृतीय के अंदर समयवाचक और मार्गवाचक शब्दों के हैं कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, संयोग होने पर। देखिए मासेन शास्त्रम अधीत्वान, एक महीने में उसने क्या कर दिया? पूरे शास्त्र को पढ़ लिया है। और कौशेन पुस्तकम पठितवान, एक कोष जाने पर उसने पूरी पुस्तक को भी पढ़ लिया है, तो कार्य की समाप्ति हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति है। अब हम जो पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। देखिए बात समझने की क्या है कि तृतीय विभक्ति के सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद कर लीजिए, पर्टिकुलर शब्द को याद कर लीजिए, तृतीय विभक्ति आपकी क्लियर जाएगी। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति। वहां पर चतुर्थी विभक्ति संविधान कारक का प्रयोग किया जाएगा। रुचि, रुचि का मतलब अच्छा लगना।
अर्थ वाली क्रियाओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, रुच धातु यहाँ पर बहुत धातु है, रुच धातु, आत्मनेपदी रुच धातु। और किसको अच्छी लग रही है? मोदक यानी लड्डू, किसको अच्छा लग रहा है? बालक को। तो यहाँ बालक में बालकाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से हरिये भक्ति रोचते, वापस रुच धातु आ गई, रुच धातु। तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, किसको लग रही है? हरि को। इसमें द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन लगा कौन से? चतुर्थी। हरि 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 मरि हरि हरिना हरिना हरिये, चतुर्थी विभक्ति है हरिये, हरिये भक्ति रोचते, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जबकि विभक्ति हिंदी व अर्थ करने पर द्वितीय होती है, अर्थ हो रहा है चतुर्थी का, कारण क्योंकि रुच धातु है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला शब्द है खुद ध्रुव ईश अश्वर्था नाम यम प्रतीकोप। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, ध्रुव ध्रुव का मतलब द्रोह करना, ईश का मतलब इच्छा करना, असूया मतलब जलन करना। ये चार क्रियाएं हैं इन धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाली अन्य धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाए, जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, द्रोह किया जा रहा है, वहां पर उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। संप्रदान संज्ञा कैसे होगी? देखिए, स्वामी सेवकाय उद्यति, अर्थात स्वामी जो है मालिक, वो सेवक के ऊपर क्रोध कर रहा है, खुद धातु आ गई, धातु आ गई, क्रोध करना, खुद धातु। इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी सेवकाय। ठीक है, दुर्जनो सज्जनाय दुयति, जो दुर्जन है वो सज्जन पर द्रोह करते हैं, या सज्जन में किसमें करते हैं? सज्जन में, या सज्जनाय हो गया। राक्षस हरिये इसे, राक्षस हरि से ईर्ष्या करते हैं, किससे करते हैं? हरि से, यहाँ हरिये हो गया, ईश धातु आया। ये धातुएं आ रही है, धातुओं के जस्ट पहले वाले में चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक का प्रयोग किया जा रहा है। फिर दुर्योधन युष्राय असूयति, असूया आ गया, तो यहाँ पर या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। देखिए, इसमें से एक प्रश्न बनता है, हमेशा को ध्यान देखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो आ रहा है वापस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वचन योगाश्च, अर्थात नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, नमः का मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, स्वाहा का मतलब होता है देवताओं के लिए यज्ञ करना, सदा का मतलब होता है पितरों के लिए यज्ञ करना, अलम का मतलब बस। इन शब्दों के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा व अलम और वशत, ये शब्द अगर आते हैं उसके जस्ट पहले चतुर्थी विभक्ति का हमेशा प्रयोग करेंगे। जैसे श्री गणेशाय नमः, ये नमः आया तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। रामाय स्वस्ति, स्वस्ति आया तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। अग्नि स्वाहा, स्वाहा आया तो अग्नि में चतुर्थी विभक्ति होगी। और पितृभ्य सदा, सदा आया यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति होगी। अलम आया देवतेभ्य अलम, और इंद्राय असत। ये पर्टिकुलर शब्द आने के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। कुछ सूत्र और हैं जो हम वापस अभी इसको देखते हैं आगे।